हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है MHT CT एस्पिरेंट्स। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना ब्रांड न्यू फ्रेश टॉपिक जिसका नाम रहेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, इस इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपका अगर वेटेज देखा जाए 11th और 12th का अकॉर्डिंग टू MHT CT, तो 12th का वेटेज इज 80% एंड 11th का वेटेज इज 20%, जो आपको पता है। इस वेटेज में अगर हम लोग बात करें 12th का अगर वेटेज 80% है, तो इस बात को समझो कि 12th में मैक्सिमम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा जो आपका 12th का सिलेबस है। बट सिलेबस पढ़ते टाइम बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही डाउट रहेगा, सर हम लोग पढ़ तो रहे बट एक इंपॉर्टेंट बात ये हमारे साथ हो रही कि हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा 11th पूरा बर्बाद हो चुका। तो ये बर्बाद हो चुका 11th के लिए क्या करना चाहिए सर, ताकि हमको 12th का पूरा कंटेंट समझ में आ जाए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा आज का अपना टॉपिक जिसका नाम रहेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ते टाइम आप लोगों को क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए, जो 11th का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं एज सच आपको बता दूं कि सिलेबस में एज सच आपको कहीं पे वो हेडिंग मिले ना मिले, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा एंड आई विल मेक श्योर कि यहाँ पे अपने बैच में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, वैसे मैं अगर YouTube के कमेंट्स पढ़ूं तो बहुत जोश आ गया है मुझे। और यही आप लोग का कंसिस्टेंट फॉलो जिस तरीके से जनरली बाकी केस में उल्टा रहता है कि फैकल्टीज बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बट इन दिस केस आप लोग मुझे इस तरीके से मोटिवेट कर रहे हो, इस तरीके से आप लोग कमेंट्स कर रहे हो, तो इट इज रियली अप्रिशिएबल। तो आई रियली अप्रिशिएट। मैं कुछ कमेंट्स आई वुड लाइक टू रीड। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर बात कर दूं तो एक नाम बहुत ही मतलब मेरे को इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सॉरी फेसबुक पे तो नहीं बट इंस्टाग्राम पे कंटिन्यूअसली बच्चा मैसेजेस करा है। जैसे एक है सोहम डवले और एक है आदित्य शर्मा। ठीक है, और इन बच्चों ने जिस तरीके से सपोर्ट करा है भाई, इट इज रियली, मतलब जिस तरीके से बच्चे एक्साइटेड है मुझसे पढ़ने के लिए, तो मैं भी उसी लेवल पे एक्साइटेड हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और ये पढ़ाने का जर्नी जो है लेट्स सी कैसे चलता है। ठीक है, और आई होप आपको लास्ट लेक्चर का सरप्राइज जरूर पसंद आया होगा और वो सरप्राइज पे आप लोग जरूर गौर करोगे ऐसा मुझे लगता है। लास्ट लेक्चर में आखिरी में जो बैच लॉन्चिंग इवेंट था उसमें मैंने आखिरी में एक सरप्राइज बताया था। वो सरप्राइज क्या था आज मुझे कुछ बच्चे इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, वैसे ये दो बच्चों के मैंने नाम लिए बट और भी कई बच्चे हैं, जैसे ऋषि हो गया, अपर्णा हो गए। ठीक है, सानिका भी कंसिस्टेंटली फ्रॉम डे वन शी इवन टोल्ड की सर आई कैन नॉट बिलीव। तो यार मेरे को भी इन चीजों का भरोसा नहीं था कि मैं आप लोग को इस तरीके से फिर से हम लोग जुड़ेंगे एंड आई एम रियली हैप्पी कि हम लोग फिर से जुड़े। तो चलो इस जोश के साथ, इस बढ़िया एनर्जी के साथ शुरू करते हैं अपने सिलेबस को। क्या आप लोग रेडी हो? ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए मैं कुछ इस तरीके से स्टार्ट करूंगा, बहुत बेसिक चीजों से स्टार्ट करूंगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा एकदम बेसिक से, जहां पे हमारा टॉपिक रहेगा बेटा। सबसे पहले तो मैं यहां पे लिख दूं सर वैलेंसी क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी। तो देखना हम लोग इसी तरीके से हर एक बेसिक को कवर कर। और जब आप बेसिक्स का लेक्चर देख रहे हो, और मेरा ये सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, वंस यू स्टार्ट वॉचिंग लेक्चर, यहाँ पे बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है क्योंकि लेक्चर थोड़े लंबे। वैसे मैं शुरू में आई विल ट्राई टू कीप लेक्चर स्मॉल कि ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहे और आप इस तरीके से पढ़ना है। आप मेरे सामने बैठे हो और जैसा मैं लिखते जा रहा हूं, जैसा मैं बोलते जा रहा हूं, चीजों को फॉलो करेंगे और मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलेंसी? सर हम लोग वैलेंसी का मतलब जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है। मैं आपकी लैंग्वेज में ही बताऊंगा। कुठला पण एलिमेंट किती बॉन्ड्स बनवतो त्याला आपण सरळ सरळ म्हणतो वैलेंसी। तो वैलेंसी का मतलब एबिलिटी टू फॉर्म नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो क्या मैं यहां पे वैलेंसी का मतलब भी वही लिख दूं? तो मीनिंग ऑफ वैलेंसी इज नथिंग बट एबिलिटी टू फॉर्म या कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सर ये कोई भी एलिमेंट का वैलेंसी हम लोग कैसे पता करेंगे सर? तो और भी थोड़ा पीछे जाते हैं। वैलेंसी जानने के लिए जानना जरूरी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूं बेटा, तो इन चीजों को समझो। तो वैलेंस
इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे कि कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो जानते होगे आप, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। सर 1s1 लिखते हैं हम लोग। सर कार्बन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 1s2 2s2 2p2। तो सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पहचाने? तो जो भी आप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, तो जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल हम लोग पहचानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। जब इनऑर्गेनिक का पार्ट होगा, जैसे ऑर्गेनिक का ब्रिज कोर्स ले रहे वैसे इनऑर्गेनिक का भी ब्रिज कोर्स होगा और फिजिकल का भी ब्रिज कोर्स होगा। ब्रिज कोर्स में आपको उस अभी ऑर्गेनिक के लिए हमको जितना ब्रिज माने जितनी बेसिक्स की जरूरत है, हर एक वो चीज यहाँ पे कवर कराई जाएगी और उससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगी बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, तो मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं बेटा, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। किसको बेटा? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के और भी अलग अलग मतलब है, जैसे कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सबका मतलब एक ही है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोग और एक दो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज पढ़ते जाते हैं। तो द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज व्हाट बेटा? द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज लोन पेयर। क्या बेटा? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर होता है। वैसे पेयर का मतलब तो आप लोग समझते ही हो, ठीक है, पेयर का मतलब जोड़ी। हाँ, सो लोन पेयर का मतलब होता है द इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट इन्वॉल्व इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन, उनको बोल देते हैं अपन लोन पेयर। सर वैसे तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्म करने में इन्वॉल्व नहीं होते। मैं लिख दूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस आप बोल सकते हो वैलेंसी, तो लिख देते हैं आउटर मोस्ट। वैसे और भी आसान कर देते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड बनाने में, isn't it? और कुछ इन्वॉल्व नहीं होंगे। जो इन्वॉल्व नहीं होंगे उनको वैलेंस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और जोड़ी जोड़ी में जो इलेक्ट्रॉन है उनको लोन पेयर बोल देंगे। तो लिख लेते हैं, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स which do not involve in bond formation, उसको क्या बोल देते बेटा? उसको बोल देते लाइक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यार माइक में ऑडियो अच्छा आने के लिए मैं पूरा फैन वैन पूरा बंद करके बैठा हूँ, कूलर एसी साथ, ताकि आवाज ना आए। तो लेट्स सी ये ऑडियो वीडियो क्वालिटी बेहतर आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा पसीना तो आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग भी बढ़िया से पसीना बहाइए और मेहनत करिए, ठीक है। 100% लाना है बेटा साथ में, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है विच डू नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, उनको क्या बोल देंगे बेटा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सर हम लोग कैसे पता करेंगे अभी? तो मैं आगे एक चार्ट लिख देता हूं, उस चार्ट में मैं आपको बता दूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसी से पता करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन से पता करेंगे और राइटिंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो चलो बहुत ही बेसिक से जा रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिक्स आपको कहां पे काम में आने वाला है? कोई भी किताब ओपन कर लो, वेदर इट इज एचएससी का बुक, एनसीईआरटी का बुक, तो उसमें हमको बढ़िया से अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर दिए होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स का मतलब समझने के लिए, उन स्ट्रक्चर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन बेसिक्स की जरूरत है। हमारे सिलेबस में अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, फ्रॉम हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, आप बोल दो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अमाइन, बायोमोलिक्यूल, तो इन सारे चैप्टर्स में हमको इस बेसिक्स की जरूरत पड़ने वाली। तो चलो एक चार्ट बनाते चलते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिख देते बेटा एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स। तो उन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद लिख देंगे वैलेंसी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कौन सा लिखेंगे? वैसे वैलेंसी तो हम लोग लिखेंगे जनरल वैलेंसी, जैसे कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बनाता है वो वाला, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्या भाई? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, या सॉरी अनपेड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे छी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो सर हमारे सिलेबस में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको हमें समझना बहुत ही जरूरी रहेगा? तो मैं आपको बता दूं, तो
एक बढ़िया सा चार्ट बना देते हैं। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का करते इस्तेमाल, और इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ हम लोग बनाएंगे बढ़िया सा चार्ट। ये कुछ ब्रिज कोर्स के लेक्चर शायद आप लोगों ने और कहीं पे देखे होंगे, बट एनीवे आई जस्ट वांटेड कि आप लोगों को हर एक वो चीज, हर एक कंटेंट बढ़िया से मिले। तो एलिमेंट कौन कौन से, सबसे पहले विल स्टार्ट विद हाइड्रोजन, देन हैलोजन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं। तो फॉर हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर हाउ मेनी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है सर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। हैलोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बोले तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कार्बन के लिए आउट, और अगर आपको और भी इससे बेसिक चाहिए तो इनऑर्गेनिक में ये सारी बेसिक्स की बातें होगी। तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 4, कितने 4। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा 5, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी ये पता चल जाएगा। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा 6। तो सर आपने पूरा पीरियोडिक टेबल का क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमको सिलेबस में ऑर्गेनिक पढ़ते थे, इन्हीं एलिमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो वैलेंसी अगर देखा जाए हाइड्रोजन का तो जनरल वैलेंसी 1। भाई देखो एक चीज समझो, एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में यूज होगा तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन सर 0 इलेक्ट्रॉन यहां से बच गया। क्या बच गया सर 0 इलेक्ट्रॉन यहां से बच गया, तो पेयर भी 0 ही रहेंगे सर। यहां पे हैलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे सर, क्या थे 7 इलेक्ट्रॉन थे। हैलोजन का जनरल वैलेंसी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी जाए तो वैलेंसी 1, क्या बेटा वैलेंसी है 1। तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए बेटा सर 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। 6 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग पेयर की बात करें तो 3 लोन पेयर, और इस पेयर को हम लोग लिखते बेटा लोन पेयर को इन शॉर्ट LP लिख देंगे आगे से। कार्बन जनरल वैलेंसी बेटा इसका 4, कितना है जनरल वैलेंसी 4, और ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते। कितने इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास, कार्बन वाज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन, तो चारों में से चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। बच कितने गए सर 0, तो 0 इलेक्ट्रॉन अगर बच गए तो पेयर भी 0 ही रहेगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जनरल वैलेंसी सर 3 अगर इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, वैलेंसी का मतलब आपको बता दिया कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा, तो वही से हम लोग चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, बचे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, अच्छी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पे आपके पास बच गए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो 1 लोन पेयर, क्या मैं इसको 1 LP लिख दूं, हाँ जी सर बढ़िया। ऑक्सीजन जनरल वैलेंसी, वाटर ही देख लो यार, वाटर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है पानी में 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे जनरल वैलेंसी 2, बच गए कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, बच गए आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब होता है 2 लोन पेयर। सर ये बेसिक्स तो हम लोग को कुछ जच नहीं रहा है, ये बेसिक आप लोग देखना स्लोली आगे मैं इस बेसिक्स की कैसा इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, ताकि आप जब हम लोग ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ये सारी चीजें अगर देख लेंगे तब आपको मजा आएगा आपके आज के एक्चुअल टॉपिक में, जिसका नाम रहेगा बेटा ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आई होप चीजें क्लियर है। अब मॉलिक्यूल सर हम लोग ऐसा हमको स्कूल में पढ़ाया गया कि मॉलिक्यूल मतलब एक 3 डायमेंशनल अगर देखा जाए कार्बन टेट्राहेड्रल है, ठीक है, अल्कीन में तो कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर है। सर आप जो बोल रहे हो वो भी समझ में नहीं आ रहा है, टेट्राहेड्रल का मतलब क्या रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या, डू नॉट वरी, हम लोग बहुत ही बेसिक से, क्या हम लोग अब तक जो बताए ये चीजें समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, डायमंड क्लियर है, जो भी है मेरे को आपके कमेंट्स मुझ तक पहुंचाने, और अगर आपको डाउट्स भी है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में और जब भी कमेंट करो ना आप वहां पे लिखो डाउट और उसके आगे टाइप करो, ताकि मैं कमेंट जब स्क्रॉल करूं तो डाउट के ऊपर रुक के मैं पढ़ लूं उसको, क्योंकि अगर आगे कमेंट्स अगर बढ़ने लगे तो ये चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती जाएगी। क्या आप लोगों को क्लियर है? चलो बढ़ते बेटा आगे। तो अगला चार्ट में लिख दूं हाइब्रिडाइजेशन। शुरू में सारे चार्ट्स इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये चीजें देखते जाएंगे। अगला चार्ट में लिख दूं बेटा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो चलो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक, सो हाइब्रिडाइजेशन से आपको पता चलेगा बेटा शेप। वैसे हाइब्रिडाइजेशन एज सच वर्ड से हमको कोई मतलब नहीं अभी फिलहाल के लिए,
जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक इनऑर्गेनिक का है, तो ये ऑर्गेनिक में क्या कर रहा है, मैं आपको चीजें इस तरीके से ब्लेंड करके बताऊंगा कि मजा आ जाएगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहेगा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, शेप इमेजिन करने के लिए, तो इट विल बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग शेप, ज्योमेट्री, ठीक है ना, या इन शॉर्ट बोल दो स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, वो मॉलिक्यूल थ्री डायमेंशनली कैसा रहेगा, उन चीजों को इमेजिन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। वैसे हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, तो हम लोगों को पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है। वैसे ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन कौन से, मैं पहले लिख देता हूं। ये हाइब्रिडाइजेशन है बेटा आपके sp, ठीक है, एक होता है sp2 और एक होता है sp3। वैसे इसके अलावा भी हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या, बिल्कुल होता है। इसके अलावा होता है dsp2, sp3d, dsp3, sp3d2, d2sp3, sp3d3, अलग अलग है। तो ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक का जब इनऑर्गेनिक का जब ब्रिज कोर्स होगा, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में पढ़ाएंगे। जैसे ऑर्गेनिक में आज का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वैसे ही इनऑर्गेनिक में बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक को थोड़ा सा बढ़ाते आगे, और यहां पे फिर से एक चार्ट बढ़िया से लिख देता है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा बेटा हाइब्रिडाइजेशन। अब ये हाइब्रिडाइजेशन हम लोग सर कैसे पहचाने, दिस हाइब्रिडाइजेशन विल बी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्या भाई, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बाद हमको पता चलेगा कि इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या है। क्या बेटा, इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री से आप लोगों को पता चलेगा बॉन्ड एंगल क्या है। सर ये चीजें ना थोड़ी सी अब आउट ऑफ द बॉक्स जा रही है, मैं आपको बता दूं। अभी मेरे पास यहाँ पे पेन्स अगर है तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा आइडिया, या मैं आपको यहीं पे ड्रॉ करके बता दूं। जैसे एक एटम है, लेट्स अज्यूम एक एटम है ये वाला। इस एटम के ऊपर, ऑन दिस एटम कितने बॉन्ड्स हैं, तो भाई बॉन्ड बनता कैसे है सर, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो सर इतना डिफिकल्ट, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या रहता है सर, निगेटिव। तो अगर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है, और आपको यह भी पता है निगेटिव के बीच में रिपल्शन होता है, तो जब भी मेरे को इस एटम के ऊपर बॉन्ड्स बनाने हैं, लेट्स से मैं एक बॉन्ड बना दिया, ये दूसरा बॉन्ड बना दिया, तो बॉन्ड बनाते टाइम मेरे को इस तरीके से उस बॉन्ड्स को रखना है, उनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो। तो ये वाला स्ट्रक्चर गलत बन जाएगा, तो सही कौन सा बनेगा, मैं डिस्टेंस मैक्सिमम रख दूं सर, ये वाला जहां पे एंगल अगर मैं देख लूं, दिस एंगल हियर मे बी लेस देन 180, इतना तो जानते हो, लेस देन 180, मेरे को भले ही एग्जैक्ट ना पता, दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो विच इज बेटर रिप्रेजेंटेशन बोले तो दिस इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन, बात को समझो। और इन्हीं चीजों को समझने के लिए हमको नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिख दिए 2, तो हम लोग 2 से ही स्टार्ट करेंगे। क्या भाई, 2 से ही स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स रह जाएंगे बेटा 2, नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहां पे रह जाएंगे बेटा 3, यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स रह जाएंगे 4। क्या समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पे स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। तो ये ज्योमेट्री को बोला जाता है बेटा, जब मैंने 2 के लिए लिख दिया, यहाँ पे इन 2 के लिए ये इस स्ट्रक्चर का नाम आ जाएगा लीनियर। सर इतना भी ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, तो इसको बोल देंगे बेटा लीनियर। भाई लीनियर है तो एंगल कितना आ जाता है सर, एंगल आ जाता है 180 डिग्री। ठीक सर, मैं यहाँ पे 3 अगर बॉन्ड बनाने हैं, तो 3 बॉन्ड्स के लिए हमारे पास रहता है बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या रहता है, ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर का एंगल कितना रहता है बेटा 120 डिग्री। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोला जाता है बेटा टेट्राहेड्रल। क्या बोला जाता है, टेट्राहेड्रल। यहां पे एंगल रहता है 109 डिग्री 28 मिनट, बट आप इसको 109.5 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सीधा 109.5 बोल सकते हो। अब बात को समझो, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पे हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, अगर मेरे को एक ही एटम पे 4 बॉन्ड्स रखने हैं, सर हम लोग जब कैलकुलेट 3 डायमेंशनली, अगर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट रहता है स्टेरेडियन करके फिजिक्स में, जिसमें 3D एंगल अपन काउंट करते हैं, तो ये 3D एंगल एक्चुअली कैलकुलेटेड एज वेल एज
एक्सपेरिमेंटली जब मीथेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ा गया तो ये एंगल हमको उतना ही मिला 109 डिग्री 28 मिनट। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बात को समझो, मैं इस चार्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर दूं, ठीक है, इस चार्ट को कर देते कंप्लीट, ठीक। और नंबर ऑफ बॉन्ड जो है बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पे सारी कहानी चल रही है। और मैं आपको बता दूं, आगे भी आपको ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स बहुत काम में आने वाले हैं, ठीक है। जब भी आप कोई हाइब्रिडाइजेशन से एक सवाल पक्का पूछा जाता है, और मैं आपको बता दूं, अभी जो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूं ना, इसके बाहर सवाल ही नहीं जाएगा। और मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन आज की क्लास में पूरे एग्जाम्पल करके बताऊंगा, हाउ यू विल फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये सारी बातें मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो मतलब ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये सारी चीजें जब आप लेक्चर देखना स्टार्ट कर चुके हो, कम से कम एटलीस्ट पूरा ब्रिज कोर्स देखिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने 5 मिनट का देख लिया और सारी चीजें समझ में आ गई। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ इन चीजों को करना होगा अगर 100% लाना है तो, ठीक है। और जो बच्चे जानते हैं उनको पता है, जो बच्चे मतलब पूरा साल भर पढ़े हैं उनको पता रहेगा। तो यहाँ पे एक नोट लिख देते बेटा, नोट में VSEPR थ्योरी क्या बोलता है। ये VSEPR थ्योरी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो अगेन इनऑर्गेनिक बेसिक का पार्ट बन जाएगा। ऑर्गेनिक में उसका क्या फायदा रहेगा। सो अकॉर्डिंग, एक बच्चे का मेरे को और एक डाउट याद आ रहा है, सर अमोनिया जो है, अभी आई डोंट रिमेंबर दैट स्टूडेंट का नेम, सर अमोनिया में 3 ही बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड्स के लिए हाइब्रिडाइजेशन जो है तो उसको ये मिला sp3। सर कैसे बताएंगे, सारी बातें कवर होंगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी क्या भाई, मल्टीपल बॉन्ड, ये पहला नोट लिख देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करा जाएगा। मल्टीपल बॉन्ड्स आर treated as सिंगल बॉन्ड। ये सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन ढूंढ, मैं यहां पे एक और चीज ऐड, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, while फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन, क्या बेटा, ये सिर्फ कब करना है जब हाइब्रिडाइजेशन ढूंढो, अदरवाइज नहीं। ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये वाला पोस्टुलेट नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू VSEPR और एक पोस्टुलेट आ जाता है, और वो पोस्टुलेट क्या रहेगा बेटा, द सेकंड पोस्टुलेट, लोन पेयर जो है बेटा, उस लोन पेयर को भी, सर लोन पेयर हम लोग यहाँ पे लिखे तो थे, अगर आप यहाँ पे केयरफुली देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑलरेडी हम लोग ढूंढ लिए हैं। किस किस के लिए लोन पेयर हम लोग ढूंढ लिए, वी हैव फाउंड आउट लोन पेयर्स फॉर व्हाट टू से, हैलोजन के लिए ढूंढ लिया बेटा हम लोग, नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए लोन पेयर ढूंढ लिए। तो इन लोन पेयर्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो वही सेकंड नोट में लिख लेंगे क्या, 1 लोन पेयर इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 1 बॉन्ड पेयर। बात समझ में आ रही। और ये कब करेंगे, फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो एक बॉन्ड उसको भी काउंट करेंगे, तो वही एग्जाम्पल के साथ देखते हैं जरूर। तो एग्जाम्पल लिखते जाते हैं, तो एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल पहला लिख लेते बेटा फॉर मीथेन। मीथेन को लिखा कैसे जाएगा, CH एंड H। भाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने यहाँ पे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सर, ये तो है 4, और 4 बॉन्ड है, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड सर हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना आता है। और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ज्योमेट्री पता होती है, ज्योमेट्री के बेसिस पे बॉन्ड एंगल पता चलता है। ये सारी बातों के ऊपर मॉलिक्यूल का ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये स्लोली चीजें बढ़िया से रिफॉर्म होते जाएगी। बात को समझो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड से तो क्या बोल देंगे बेटा, 4 बॉन्ड से तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री बन जाता है बेटा यहाँ पे टेट्राहेड्रल, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना रहता है बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट। एज आई सेड आप इसको 109.5 भी बोल सकते हो, राइट। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, अमोनिया। अमोनिया को कैसे लिख देंगे, नाइट्रोजन, दिस वन हाइड्रोजन, दिस वन हाइड्रोजन, दिस वन हाइड्रोजन। अरे भाई नाइट्रोजन के बारे में सर हम लोग फिर से इंफॉर्मेशन देखे थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सर यहाँ पे 5। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर, 5। अरे ये क्या हो गया,
सर ने तो नोट्स ही खराब कर दिया। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जनरल वैलेंस इसका 3। अभी 3 वैलेंस के साथ बच गए कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर का भी यहाँ पे मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। तो 1 लोन पेयर इज ऑल्सो देयर। तो क्या कर लेंगे भाई, नंबर ऑफ बॉन्ड्स करेंगे काउंट। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जब काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, मेरे को तो दिख रहे 3 बॉन्ड्स प्लस एक लोन पेयर दिख रहा है, तो टोटल कितना काउंट कर लेंगे बेटा, 4 बॉन्ड्स। टोटल कितना काउंट कर लेंगे, 4 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड्स है तो sp3 है तो टेट्राहेड्रल है तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। मैं फिर से बता दूं, एक्चुअल में तो ये 107 पॉइंट समथिंग रहेगा, 107.4 के आसपास, बट इन रियलिटी मतलब हम लोग बाय कैलकुलेशन अगर देखें तो देखो थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। और ये डिफरेंस किस वजह से आता है ये भी देखेंगे हम लोग VSEPR थियरी में, राइट। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेते भाई, थर्ड एग्जांपल। यहाँ पे थर्ड एग्जांपल लिख लेते वाटर का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, वी कैन राइट इट लाइक दिस। ऑक्सीजन में अगर आप देखो तो ऑक्सीजन का वैलेंस ये 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। भाई फिर से चार्ट के पास लेके चलते हैं। चार्ट अगर केयरफुली देखते हो आप देखो, ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंसी 2, बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर 2, तो वो 2 लोन पेयर को भी यहाँ पे लिखना जरूरी है। तो लिख लेते दिस 1 लोन पेयर, दिस 1 लोन पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने हैं तो हाउ डू वी काउंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कैसे काउंट करेंगे बेटा, 2 बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर, तो टोटल बन गए बेटा आपके पास 4 बॉन्ड्स। अगर 4 बॉन्ड्स है तो स्टोरी रिमेन सेम। सर आप तो हमको सिर्फ sp3 बता रहे हो, sp2 तो बताया ही नहीं, sp तो बताया ही नहीं। चलो sp2 का एक एग्जांपल बता देते, क्योंकि ये सारे में जो डिस्कस कर रहा हूं बेटा ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और मेरे को लगता है कि इनऑर्गेनिक का जो बेसिक कंसेप्ट है हम लोग इनऑर्गेनिक पे देखेंगे। इनऑर्गेनिक का भी ब्रिज कोर्स रखेंगे, जैसा मैंने आप लोगों को बोल दिया, आपको फिजिकल इनऑर्गेनिक दोनों के ब्रिज कोर्स मिले, बट फिलहाल तो ऑर्गेनिक अपना चल रहा है, तो ऑर्गेनिक पे ही फोकस करते हैं। और ये हाइब्रिडाइजेशन का यूज कैसे होगा ये आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बढ़िया से समझेगा। तो अभी तो मैं सीधा स्टार्ट करता हूं ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और आप लोगों को ढूंढना रहेगा एग्जांपल्स में कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। बाकी बचा सो हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल आपको एक लास्ट पोस्टुलेट ऑफ ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इस्तेमाल होगा। तो चलो मैं यहां पे सीधा रूल्स के ऊपर आ जाता हूं। और रूल्स क्या है बेटा, रूल्स फॉर ड्राइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ड्राइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सर पहली बात तो इनको ड्रॉ करना क्यों है भाई, देखो जैसा मैंने आपको बोला, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 11th और 12th का 80-20 है, ऑर्गेनिक 80% है। ऑर्गेनिक में अल्कोहल माने हेलो अल्केन से लेके अल्कोहल, फिनॉल, इथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, सब में मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर मॉलिक्यूल देखने के बाद अगर आपको पता ही नहीं है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो 3D में कैसा रहेगा, मॉलिक्यूल रिएक्ट कैसे होगा, तो ये सारी चीजें ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। तो चलो ड्राइंग ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सीखते हैं, और पहले छोटी छोटी चीजें लिख लेते हैं। वेरी फर्स्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है थोड़ा मोटा हो गया ये, तो इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं। तो सबसे पहला हाउ टू राइट अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को कैसे लिखा जाता है, सिंगल बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से लिखा जाता है। अगर हम लोग देखें डबल बॉन्ड, तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन, तो 2 लाइंस है। मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, तो इसी तरीके से। थर्ड ट्रिपल बॉन्ड, वैसे कार्बन तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा नहीं, ठीक है ना, सिंगल, डबल या ट्रिपल, क्वाड्रपल बॉन्डिंग नहीं होता कार्बन के, ठीक है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अब आते हैं एक्चुअल रूल्स के ऊपर, और ये रूल्स देखते हैं बेटा किस तरीके से रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स। तो वेरी फर्स्ट, ठीक है, तो वेरी फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1,
तो ये रूल 1 क्या रहेगा, बात को समझो। ईच कॉर्नर एंड टर्मिनल विल बी 1 कार्बन, ईच कॉर्नर एंड टर्मिनल is equal to 1 carbon if nothing is mentioned, if नथिंग इज मेंशन, अगर कुछ भी मेंशन नहीं करा है तो हर एक कार्बन जो है, हर एक टर्मिनल, कॉर्नर, इवन क्रॉस बोल दो आप, वहां पे क्या रहेगा बेटा, देखो यार पसीने पसीने हो जा रहा है, क्योंकि ये माइक की वजह से जो बाहर का नॉइज वगैरह कैच करता है, पूरा फैन में पूरा ऑफ करके रखा है, ठीक है। बट ये आप लोगों का जो है ये मोटिवेशन है, जिस तरीके से आप लोगों ने कमेंट्स करे तो भाई ये तो करना ही था, ठीक ना। अगर कुछ भी मेंशन नहीं करा है तो वो कार्बन रहेगा। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगले स्लाइड पे बढ़िया से चार्ट बना के हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो एक साइड में तो लिख देंगे बेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक साइड में तो लिख देंगे भाई नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि हमको काउंट करने सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स। तो चलो एग्जाम्पल लिखते जाते हैं, राइट, लिखते जाते एग्जाम्पल्स, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लिखते जाता है। और मैं आपको पूरे एग्जाम्पल करवाऊंगा, इस तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा। और आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना है, और अगर आपको क्लियर है तो मुझ तक आपका मैसेज पहुंचाना है। क्लियर है तो कितना क्लियर है, वेदर इट इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर या डायमंड क्लियर, ये चीजें मुझ तक पहुंचानी है, ठीक है। तो चलो बढ़ते जाते हैं आगे। मैं यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड के एग्जाम्पल ले लिया हूँ, मैं आगे एग्जाम्पल ले लूंगा बेटा, मैं आगे एग्जाम्पल ले लूंगा डबल बॉन्ड के, ठीक है। आगे एग्जाम्पल ले लेंगे बेटा जहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे स्ट्रक्चर, और यहाँ पे लिख देंगे फिर से नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अच्छी नंबर ऑफ कार्बन्स, क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप कंटिन्यूअसली जवाब देते रहना है, ठीक है। तो इस लाइन को थोड़ा सा इस साइड में कर देते हैं ताकि हम लोगों को थोड़े ज़्यादा बढ़िया से स्ट्रक्चर लिखने में सहूलियत मिले। फिर से स्ट्रक्चर लिखते जाता है जहाँ पे मैं अभी डबल बॉन्ड का इस्तेमाल कर दूँ, ठीक है, ठीक है। चलो मैं ट्रिपल बॉन्ड का भी इस्तेमाल कर दूंगा, अभी फिलहाल तो डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लिखते जाते हैं, ठीक। चलो मैंने ऑक्सीजन भी ऐड कर दिया। मैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे भी मैं एक OH ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ 5-6 एग्जाम्पल लिख दिए। तो चलो एग्जाम्पल को देखते जाते हैं। अभी इन एग्जाम्पल्स में हम लोगों को रूल क्या लिखा है, ईच कॉर्नर एंड टर्मिनल इज नथिंग बट 1 कार्बन इफ नथिंग इज मेंशन। अगर कुछ भी मेंशन नहीं करा है तो कार्बन, अगर कुछ मेंशन करा है तो जबरदस्ती का वहां पे कार्बन नहीं डालेंगे। तो देखो 2 टर्मिनल है, तो नंबर ऑफ कार्बन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बन जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन बन जाएंगे 2। आप लोग जवाब देते रहना भाई साहब, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते जाएंगे, 2 टर्मिनल, टर्मिनल कितने भाई, हमारा आपला पेंसिल पण गडली वाटता, हाँ। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा आपका, यहाँ पे टर्मिनल आ गया, 2 टर्मिनल है, तो क्या कर देंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बन जाएंगे 3। बात पे गौर करना हियर, अरे ये स्टाइलस चल नहीं रहा है क्या, आप देखो, दिस 1 कार्बन, दिस 2nd कार्बन, दिस 3rd कार्बन, ठीक है। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। ये ऊपर जो है ना बेटा, ये ऊपर ऑक्सीजन है तो जबरदस्ती के कार्बन लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन लिख दिया मैंने 3, ठीक है। मैं आगे बढ़ता है, काउंट करते जाता है, क्या भाई, काउंट करते जाता है। तो नंबर ऑफ कार्बन इन दिस पर्टिकुलर केस, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है तो जबरदस्ती का लिखेंगे नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने बन गए बेटा, यहाँ पे 4 बन गए। कितने बन गए, 4 बन गए। आगे के एग्जाम्पल में देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन काउंट देख करिए, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे क्लोरीन है तो जबरदस्ती का ऐड करेंगे नहीं, तो लिख देते यार यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6। क्या आपको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, कार्बन काउंट करते जाता है। तो कार्बन देखिए आप यहाँ पे
1 2 3 4 5 और 6। एक क्रॉस को भी कार्बन काउंट करना है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, ठीक है ना, मैं यहाँ पे ऐड ही कर दूं यार, लिख ही दूं 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने बन गए बेटा यहाँ पे 6। कितने बन गए 6, राइट। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, अगले एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने बन गए बेटा, हियर यू गॉट 8 कार्बन्स। आगे काउंट करते रहिए, क्या कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ये काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। कितने बन गए भाई, यहाँ पे बन गए 9 कार्बन्स। क्या बात है। तो क्या आपको भी एग्जांपल दे दिए जाए सॉल्व करने के लिए? हाँ जी सर बिल्कुल दे दिए जाए। तो आपको दे देते बेटा होमवर्क। क्या दे देते हैं, होमवर्क दे देते। जिस होमवर्क को आप लोग करोगे सॉल्व और मेरे को बताओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है कि इसका जवाब क्या रहेगा। और आपको पता है मैं कमेंट्स ट्रैक करते रहूंगा कंसिस्टेंटली, तो लिखते जाता है होमवर्क। तो होमवर्क क्या करेगा बेटा, आज की क्लास थोड़ा क्या है कि स्लोली आपका जो टाइम है वो बढ़ाते रहेंगे, बट किसी ने भी स्किप नहीं करना है। जिसका बैकलॉग रहा भाई, बैकलॉग इज किलर। मैं आपको बहुत बार बैचेस में भी बोला हूं कि बैकलॉग जो है वो किलर है। बैकलॉग जिसका रहा, जो कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहा, टीचर्स के ऊपर कभी ब्लाइंडली भरोसा भी कर लिया करो यार, 100% पक्का दिला के रहेंगे, ठीक है। तो होमवर्क क्या रहेगा, आप लोग ने आपका MHT CET का बुक उठा लेना है। कौन सा, MHT CET और HSC का या NCERT कोई भी बुक उठा लेना है। 10 स्ट्रक्चर लिख लेने और इन 10 स्ट्रक्चर के काउंट करना है बेटा नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है ना। क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कर लेना है। सो यही आप लोग का होमवर्क रहेगा। और ये यहाँ पे मैंने कुछ एक्चुअली होमवर्क आगे चला गया, होमवर्क पीछे चला गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। तब तक बढ़िया से पढ़ते रहो यार, ठीक है। और आपको ये नोट्स जो है आपको इंस्टाग्राम बोल रहा हूं मैं, टेलीग्राम पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो जाके नोट्स डाउनलोड करिए, खुद का कॉपी बनाइए, MHT CET का आपसे कॉपी बना देना है और ये कॉपी पे नाम भी लिख देना है कि 100% आने वाला है केमिस्ट्री में, जरूर आएगा। बढ़िया से बने रहिए। होमवर्क आपको 10 मॉलिक्यूल दे दिया है, शुरू में कम होमवर्क देंगे, आगे आपको DPPs भी प्लान करें वंस वी स्टार्ट विद द हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो वैसे आप लोगों के पास ऑलरेडी DPP अगर है तो आई हेल्प इन सॉल्विंग दैट DPPs आल्सो, ठीक है। तब तक बढ़िया से पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक स्टे ट्यून। अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि भाई हमारा चैनल शुरू हो चुका है। इस चैनल में हम लोग MHT CET का फ्रॉम स्क्रैच, 0 से लेके हीरो तक, फ्रॉम स्क्रैच टू 100% प्रिपरेशन होने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मेरे को आदित्य शर्मा का मैसेज आया था, ही सेड कि सर मैंने अपने ऑलमोस्ट 200 फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो उसमें उसने चैनल का लिंक शेयर करा। तो दैट इज व्हाट द हेल्दी कंपटीशन। अपने पास जितने ज्यादा कंपटीशन में बच्चे हैं तो उतना बढ़िया एनालिसिस हो सकता है, ठीक है। और लास्ट में आपको लास्ट लेक्चर में जो सरप्राइज दिया था उस सरप्राइज के बारे में एक बार फिर से सोचिए। लास्ट जो बैच लॉन्चिंग इवेंट में जो सरप्राइज दिया था उस सरप्राइज के बारे में सोचिए कि हम लोग 20 बच्चों को चुनने वाले, उनको पर्सनली ट्रेन करने वाले फॉर MHT CET टू गेट 100%। उस बैच में से एटलीस्ट एक बच्चा 100% रहेगा। तो क्या वो बच्चा आप हो सकते हो? तो थोड़ा सोचिए और बढ़िया से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू, बाय बाय।